बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मुल्क में सूरत हाल है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। कल एक बदकिस्मत वाक़या पेश आया। इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग हुई, जिसमें इमरान खान साहब खुद भी ज़ख्मी हुए और उनके साथ 13 लोग मज़ीद ज़ख्मी हुए और एक शख्स वहाँ शहीद हो गया इस पूरी सूरत हाल में, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उसमें बाद में एक तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें उसके छोटे बच्चे अपने बाप के पास खड़े हैं और इंतहाई बेबसी के आलम में खड़े हैं। तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी बर्बरियत का वाक़या है, जुल्म है, और इसकी किसी सूरत कहीं हमायत नहीं की जा सकती। उसके बाद की जो सिचुएशन है, खान साहब को शौकत खानम रेफ़र कर लिया गया था, शौकत खानम मुंतकिल किए गए, उनकी ट्रीटमेंट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरे से बाहर हैं। और उसके बाद जो बाकी जो ज़ख्मी थे उनकी भी हालत ख़तरे से बाहर है, जिनमें वहाँ के एमपीए भी थे, बाकी सूरत हाल बाकी लोग भी थे। इस वक्त जो अहम बात है जिसके ऊपर मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में है उसमें एक तनाव की कैफियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कल रात भी एहतजाज किया और आज भी फैज़ाबाद में अब से कुछ देर कबल एहतजाज की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। लेकिन अब सूरत हाल जाएगी किस तरफ? क्योंकि हुकूमत का जो कल राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू थी, आज गुफ्तगू है, वो ये कह रहे हैं कि हमने खान साहब को पेशगी इतला की थी कि हालात ख़राब हैं, आपको इस टाइम पे खुदा न खास्ता ख़तरा हो सकता है, थ्रेट है, आप मुहतात रहें। पीटीआई ने उनकी बात नहीं मानी और पीटीआई ने लॉन्ग मार्च कर ली। हुकूमत अब ये मौक़िफ़ रख रही है कि ये जो भी हालात बन रहे हैं, इनका कोई और सलूशन हो सकता था, लेकिन इस तरह लॉन्ग मार्च से चीज़ें ख़राब होंगी। दूसरी तरफ खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि मैं किसी सूरत इन लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। ये क्योंकि करप्ट लोग हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, इन्होंने दौलत मुल्क से बाहर रखी है, तो मैं इनके साथ किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करूँगा। खान साहब का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ है कि इंतखाबात बर वक्त करवाए जाएँ। साथ ही साथ जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री एक अहम मौजू है जिसके ऊपर ज़ाहिर इन दिनों बहस हो रही है, और उसमें भी खान साहब का ये ख्याल है कि उनको एतमाद में लिया जाए और फिर नए आर्मी चीफ़ की तकर्री की जाए। नए आर्मी चीफ़ की तकर्री 29 नवंबर को होनी है, 27 नवंबर तक हो सकती है, 25 को हो सकती है, या नवंबर के आखिरी वीक में हो सकती है। लेकिन इस वक्त तक उसके हवाले से जो इतलात हैं कि कोई ऐसी समरी मूव नहीं की गई, कोई नाम फाइनलाइज नहीं हुए कि किस शख्स को आर्मी चीफ़ लगाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल टॉप सीनियर जनरल्स हैं जिनके नाम आपके इल्म में हैं, उन्हीं में से कोई एक मोस्ट प्रोबेबली इस पोस्ट के लिए लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले का ये जो सिनेरियो बन चुका है मुल्क में, अब से कुछ देर बाद इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। कल जब वहाँ वाक़या पेश आया, उसमें जो बंदा वहाँ से मौके से गिरफ्तार किया गया, उसकी कुछ ही लम्हों के बाद वीडियो सामने आई। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो नहीं आनी चाहिए थी, उसके ऊपर तनकीद है। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उस वीडियो से, जहाँ बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक ये ज़रूर हुआ है कि जो अवाम में बहुत बड़ा गम गुस्सा था, उसमें कहीं कमी आई है कि चलें फायरिंग करने वालों में से अगर चाहे वो 2 थे, 3 थे, 4 थे, लेकिन वो एक तो वो भी था, क्योंकि उसको पीटीआई के अपने ही कारकुन ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। तो एक बंदे का कम से कम पकड़ा जाना, पुलिस स्टेशन पहुंच जाना, और एक चीज़ नज़र आना कि ये एक आदमी तो हमारे हाथ में है जिससे कोई ना कोई लीड निकलेगी। तो बहरहाल दूसरी तरफ जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि वो वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उसको नेगेटिव फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि गलत हुआ, और उसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने एक कमेटी भी बना दी है, जेआईटी बनाई है, और उनको मातल भी कर दिया उन एहलकारों को सारा। तो बहरहाल ये एक दूसरा पहलू है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इस कन्फेशन को कैसे देखती है। आज खान साहब इस बारे में क्या कहेंगे? खान साहब ने कल खुद तो बात नहीं की, लेकिन असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कुछ नाम भी लिए और उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे असैसिनेशन के पीछे, इस अटेम्प्ट के पीछे इन लोगों का हाथ हो सकता है। बहरहाल आज खान साहब की अपनी गुफ्तगू बड़ी मानी रखती है, और उसका इंतज़ार है, देखते हैं कि खान साहब क्या बात करते हैं, और उसके बाद इस पूरे सिनेरियो के ऊपर आगे हम आपके सामने हालात रखेंगे। लेकिन एंड में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे लिए रियासत सबसे अहम होनी चाहिए। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को ये अब भी कुछ हमारे पास मैं समझता हूँ कि टाइम मार्जिन है, बैठ के बात करनी चाहिए और एक ऐसा वे आउट निकालना चाहिए जिससे सारी जो सिचुएशन है उसको बाहर निकाला जाए। अदरवाइज़ मुल्क में जिस तरफ के हालात जा रहे हैं, खुदा न खास्ता ये एक पेचीदगी की तरफ, कम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। टकराव का ख़तरा ज़्यादा है, और पॉलिटिकल साइड के आपस में बैठ के जो बातचीत करने का अमल है वो कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात का तसलसल अब भी जारी है, और खान साहब भी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो थर्ड पार्टी ख़ुद को एपॉलिटिकल कह रही है, जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस पूरे खेल में वो ख़ुद को एपॉलिटिकल कह रहे हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे।
تو کون انوالو ہوگا, کون انٹروین کرے گا کہ یہ دونوں سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور کسی ایک میکنزم کی طرف جائیں. اگر الیکشن لیٹس سپوز اگست میں اکتوبر میں ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کتنے ٹائم پہلے ہو سکتے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کب بن سکتا ہے, کچھ ایسی بات چیت کم از کم شروع ہو کہ جس سے اعتماد سازی کی فضا قائم ہو. اور جو ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم لیڈرشپ کے بیچ میں, اس کو کسی طرح بریج اپ کیا جائے. لیکن حالات اس طرف جاتے نظر نہیں آ رہے. خان صاحب کا بیان بڑا اہم ہوگا, ان کی پریس کانفرنس بڑی اہم ہوگی, اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ رکھیں گے کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے اور اوورآل آنے والے دنوں کی میں حالات کس رخ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.